Hello guys, welcome to Avyana Is Academy. I am Vedveer and we are preparing for UGC NET Commerce and Management. So guys, आपको लास्ट वीडियो कैसी लगी? आई गेस आपको ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपके क्लियर हो गए होंगे और उसमें कोई भी क्वेरी कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में टाइप कर सकते हैं ताकि हम आने वाले वीडियोस में आपके कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर सकें और आपको एक बेटर कंटेंट आपको प्रोवाइड कर सकें। तो जो लोग हमारे चैनल पर न्यू हैं वो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल, नोन, रिलेटिव, अड़ोसी पड़ोसी, रिश्तेदार सबके साथ में हमारे चैनल को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में आपको कंटेंट मिल सके और एक बेटर प्लेटफॉर्म आपके लिए मिल सके आपको एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। चलिए, तो आज का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट और ख़ास रहने वाला है। इसमें से क्वेश्चन आपका हमेशा आता ही आता है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर टाइप कीजिए ताकि हम आपको जो भी आपकी डाउट्स हैं, आपकी क्वेरीज हैं, वो आपके हैंडल कर सकें। चलिए, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? डिमांड एनालिसिस। डिमांड क्या होती है और कैसे उसको यूज़ करा जाता है हमारे बिजनेस के डिसीजन लेने के लिए। इससे पहले हमने क्या पढ़ा? बिजनेस इकोनॉमिक्स के नेचर, फीचर, डिफरेंसेस वगैरह ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है। उसके बाद हमने यूटिलिटी कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस किया कि यूटिलिटी क्या होती है। TU, AU, MU, कार्डिनल अप्रोच, ऑर्डिनल अप्रोच, प्राइस लाइन, बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम विद द हेल्प ऑफ indifference curve and budget line in case of one commodity, in case of two commodity, ये that we already discussed। तो ये आप प्रीवियस वीडियो को जाकर आप दे सकते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग डिमांड एनालिसिस के बारे में बात करेंगे। तो डिमांड का मीनिंग क्या होता है, उसकी डेफिनेशन, डिमांड फंक्शन, डिटर्मिनेंट, दैट वी ऑलरेडी डिस्कस इन टूडेज क्लास। चलिए बताइए ज़रा, डिमांड क्या होता है? क्या होता है डिमांड का मतलब? कोई भी पर्टिकुलर पर्सन एक कमोडिटी पे कितनी क्वांटिटी परचेज करना चाहता है, एक गिवन प्राइस पे, एक गिवन टाइम पे, एक गिवन कमोडिटी की कितनी कमोडिटी परचेज करना चाहते हो, उस चीज को हम क्या बोल देंगे? डिमांड। डिमांड का मतलब क्या हुआ? डिमांड इज मीन डिजायर्ड और वांट फॉर समथिंग। किसी भी चीज की वांट और डिजायर जब होती है तो हम उसको क्या बोल देते हैं? डिमांड बोल देते हैं। ठीक है। The amount of buyer are willing to purchase at a given price and a given period of time, that is known as demand। मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे एक गिवन प्राइस पे एक गिवन क्वांटिटी कितनी परचेज करना चाहते हो, एक कंज्यूमर कितनी क्वांटिटी परचेज करना चाहता है, उस चीज को हम क्या बोल देंगे? डिमांड। 21 तारीख को अगर प्राइस मेरा 10 रुपये हो जाए तो आप कितनी कमोडिटी परचेज करोगे? 20, 30, 50, 100। दैट इज नोन एज। इसमें तीन चीजें होती है हमारी। टाइम पीरियड फिक्स होता है कि किस पर्टिकुलर टाइम पे आप बात करोगे, और क्वांटिटी या कमोडिटी। ये तीन चीजें हमारी मेजर होती हैं जिसको हम डिमांड में कंसीडर करेंगे। इसके साथ साथ डिमांड इज डिजायर्ड और वांट बैकअप बाय द मनी। मान लो डिजायर्ड है, वांट है मेरी, और पैसा नहीं है तो मेरी चीजें बेकार हो जाएंगी। ठीक है। मैंने आपको जब इकोनॉमिक्स स्टार्ट कराई थी तो वहां पर मैंने आपको तीन चीजें बताई थी, नीड, वांट और डिमांड। क्या होती है? नीड का मतलब होता है बेसिक नेसेसिटी ऑफ द लाइफ, जिसके बिना हमारी लाइफ नहीं चल पाएगी। ठीक है। अब जैसे मान लो रोटी, कपड़ा, मकान है। ठीक है। फूड, शेल्टर, एजुकेशन, ऑक्सीजन, वाटर, क्लीनिनेस, ये सब चीजें क्या है? बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ है। इसके बिना लाइफ हमारी अधूरी है। जरूरी नहीं है कि मुझे डोमिनोज का पिज्जा ही मिले तभी मेरी भूख मिटेगी। मुझे रोटी भी मिल जाए या कोई भी चीज मुझे मिल जाए तो दैट आई कैन सेटिस्फाई माई नीड, तो वो मेरा क्या हो जाएगा? उससे मेरी नीड सेटिस्फाई हो जाएगी। मुझे भूख लगी, मुझे खाना चाहिए, तो कोई भी खाना मुझे मिलेगा वो चल जाएगा। ठीक है। तो वो मेरी क्या हो गई? नीड हो गई। लेकिन अगर मैं एक स्पेशल चीज की डिमांड कर दूं कि भैया मुझे तो डोमिनोज का पिज्जा ही चाहिए, मुझे मैकडी का बर्गर ही चाहिए, मैं ब्रांड पे आ जाऊं, तो मेरा क्या हो जाता? वांट हो जाता। वांट हो जाता। ठीक है। डिमांड पे भी आऊंगा। अब जैसे मान लो मैं बोलूं कि भैया मुझे रहने के लिए छत चाहिए, रहने के लिए घर चाहिए, मुझे एक नॉर्मल सा घर भी मिलेगा तब भी मेरा काम चल जाएगा। ठीक है। वो मेरी नीड हो गई, क्योंकि उसके बिना तो मेरा काम चलेगा ही नहीं। शेल्टर तो मेरे पास होना ही चाहिए। अब रोड पे थोड़ी सोऊंगा मैं, भाई जिनके पास नहीं है वो रोड पे भी सोते हैं। ठीक है।
तो अब ऐसे में जब मैं बोलूँ, अगर मैं ये बोलूँ कि नहीं भैया मुझे तो 5 BHK का विला ही चाहिए, मुझे कोठी ही चाहिए, मुझे बंगलो ही चाहिए, तो वो मेरी क्या हो जाएगी, वांट हो जाएगी। अब मुझे एक डिस्टेंस पे दूसरे डिस्टेंस पे ट्रैवल करना है, अगर मेरा पॉसिबल है तो मैं वॉकिंग भी जा सकता हूँ, लेकिन मैं बोलूँ कि नहीं भैया मतलब वो मेरी नीड है, अगर मैं वॉकिंग बाइक मतलब जो है साइकिल से, बाइक से, स्कूटी से, कार से, जैसा मैं जा सकता हूँ। अगर मैं बोलूँ कि नहीं भैया मैं तो जो है BMW से नीचे पैर ही नहीं रखूंगा, वो मेरी वांट हो जाएगी। ठीक है। अब जैसे मान लो मैं और किसी कपड़े की बात करूँ, तो मेरा क्लोथ, मेरा कोई भी नॉर्मल क्लोथ अगर नॉर्मल रहेगा तब भी मेरा चल जाएगा। ठीक है। लेकिन नहीं मैं बोलूँ कि भैया मुझे एक ब्रांडेड क्लोथ ही चाहिए, तो मेरी वांट हो जाएगी। वांट फुलफिल हो ये कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन नीड को फुलफिल करना हमारा बहुत ज़रूरी होता है। भाई पहनने के लिए कपड़े तो आपको चाहिए, यू आर नॉट उर्फी जावेद। ठीक है। तो कपड़े तो चाहिए आपको, तो ये चीज़ें मतलब आपको जो चीज़ें हैं आपको रखनी पड़ेंगी। तो यहां पर अब मैं बात करता हूं डिमांड की। डिमांड में मेरी 3 चीजें आ जाएंगी। क्या? एक तो मेरी डिजायर होनी चाहिए, मेरी इच्छा होनी चाहिए उस चीज को खरीदने के लिए। ठीक है। एबिलिटी टू पे, इनकम होनी चाहिए, पैसा होना चाहिए। अब खरीदने को तो मैं पता नहीं क्या क्या खरीद लूं। इच्छा के तो मेरी कुछ भी चीज की है, मैं खरीदने को तो मैं, ठीक है, अब मैं इच्छाएं तो क्या ही बोलूं अब। ठीक है। तो डिजायर तो हमारी बहुत होती है, खरीदने को तो मैं कुछ भी खरीद लें, बुर्ज खलीफा खरीद दें, ठीक है, या कुछ भी खरीद दें, लेकिन एबिलिटी भी होनी चाहिए, मतलब मनी पावर भी होनी चाहिए। मान लो मेरी डिजायर है, एबिलिटी भी है, मैं खरीद भी सकता हूं, मेरी डिजायर भी है, लेकिन विलिंगनेस टू स्पेंड नहीं है, खर्च करने की इच्छा नहीं है। पैसा है, मेरी जरूरत भी है, बट मैं पैसा खर्च नहीं करना चाहता। पैसा है, जरूरत भी है, लेकिन मैं खर्च नहीं करना चाहता हूं। ठीक है। अब मान लो फॉर एग्जाम्पल कि भाई मेरे पास पैसा है, मुझे पता है कि मुझे कार खरीदनी है, मेरी जरूरत भी है, लेकिन मैं पैसा खर्च नहीं करना चाहता। ठीक है। अब वही चीज है कि भाई वट आई एम वेटिंग फॉर, मैं सोच रहा हूं कि भाई मेरा फ्रेंड आए और मुझे बिठा के ले जाए। ठीक है। तो दैट इज ए डिफरेंट मैटर। अब मान लो मेरी डिजायर भी है और मेरी विलिंगनेस टू स्पेंड भी है, बट पैसा नहीं है मेरे पास। मैं सोच रहा हूं कि मैं करोड़ों खर्च कर दूं, पर हो तब ना, पर हो तब ना। वो एक जोक है ना, उसमें बोलते हैं पैसा बहुत है लेकिन पापा देते ही नहीं है। ठीक है। वो एक अलग चीज है कि मतलब डिजायर होनी चाहिए आपकी, आपकी एबिलिटी होनी चाहिए, और आपकी विलिंगनेस होनी चाहिए। आप अपने पेरेंट्स को बोल दो 2 लाख का फोन खरीद लो, ठीक है, तो मतलब आप सोच ही नहीं सकते इसके आगे कि मतलब क्या ही हो सकता है। ऐसा नहीं है कि वो खरीदना नहीं चाहते, वो खरीदना चाहते हैं, उनकी एबिलिटी भी है, लेकिन वो डिजायर नहीं है उनकी। वो बोलेंगे करेंगे क्या, हमें कौन सा मतलब जो है, बोलेंगे हमें कौन सा पीएम मोदी से बात करनी है, हमें क्या काम करना है, हमें मतलब कौन सा इस पे रील्स बनानी है, हमें कौन सा टिकटॉक बनानी है इस पे, तो क्या बनाएंगे, जो भी है। तो कहने का वो फिर वो अपनी पैसिव इनकम के बारे में सोचेंगे, भाई 2 लाख रुपए का मैं फोन खरीदूंगा, इससे बेटर तो मैं किसी और जगह इन्वेस्ट कर दूंगा, तो वहां से मेरी इनकम जनरेट होगी। हम सोचेंगे अरे छोड़ो ना, फ्यूचर किसने देखा है, फोन खरीदो, रील्स बनाओ, टशन दिखाओ। ठीक है। एक 2 लाख का फोन खरीदो, एक लाइट खरीदो, एक मिरर खरीदो, एक कैमरा खरीदो, तब टशन दिखेगा तुम्हारा। ठीक है। तो ये चीज मतलब जो है फिर आप बोलो कि लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ठीक है। तो वो चीज हमारी यहां पर आ जाती है। तो कहने का मतलब क्या, 3 चीजें इसमें आएंगी, आपकी डिजायर आएगी, आपकी विलिंगनेस टू पे आएगी, और क्या आएगा आपका एबिलिटी टू परचेज। पैसा होना चाहिए, खर्च करने की हिम्मत होनी चाहिए, जिगरा होना चाहिए, और आपका जो है वो उस चीज की इच्छा भी होनी चाहिए। ठीक है। अब जो है ये चीजें मेरी इस पे आ जाती है, तभी उस चीज को मैं क्या करूंगा, डिमांड में कंसीडर करूंगा। ठीक है। चलिए, अब बात आती है मेरी डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड की। मेरी डिमांड को कौन कौन से फैक्टर डिटरमाइन करेंगे, मतलब कौन कौन से ऐसे फैक्टर होते हैं जो मेरी डिमांड को इफेक्ट करते हैं। कौन कौन से फैक्टर होते हैं, देखो, प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, प्राइस की वजह से मेरी डिमांड कम ज्यादा हो सकती है। प्राइस बढ़ेगा तो मेरी डिमांड जो वो कम हो जाएगी, प्राइस घटेगा तो डिमांड मेरी बढ़ जाएगी। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, तो इसमें हमारी दो, अगर मान लो ओला ने प्राइस बढ़ा दिया तो हम उबर ले लेंगे, हमें कौन सा फर्क पड़ता है, ये कौन सा हमारे रिश्तेदार है। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है।
ना तो रिश्तेदार हमारे उबर वाले हैं, ना रिश्तेदार हमारे ओला वाले हैं। जहां हमारे 10 पैसे की बचत हो रही है वहां हम उसके हिसाब से उसको बचत करेंगे। ठीक है, हम एक चीज की अगर हमारे प्राइस बढ़ जाते हैं तो हम उसका ऑल्टरनेट ढूंढ लेते हैं। ठीक है, तो ये चीज हमारी इस पे आ जाती है। लेवल ऑफ इनकम, भाई इनकम बढ़ेगी तो ऑब्वियसली की बात है मेरी डिमांड बढ़ जाएगी। इनकम घटेगी, हाँ, तो वो प्राइस लाइन जो है वो मेरे बजट लाइन मेरी आगे शिफ्ट हो जाती है। तो इनकम बढ़ेगी तो मेरा जो है वो चीज़ों की मैं डिमांड करूंगा। जब मेरी इनकम ही नहीं है, मेरा पैसा ही नहीं है मेरे पास, तो मैं क्या ही खरीदूंगा। समझ रहे हो मेरी बात को? तो ये चीज़ें मेरी इसके ऊपर डिपेंड करेंगी कि मेरे अगर इनकम है, देखो जिनके पास इनकम होती है वो डोमिनोज का पिज्ज़ा प्रेफर कर लेते हैं, और जिसके पास नहीं होती है वो अपने नॉर्मल घर में भी चटनी रोटी खा के भी गुजारा कर लेते हैं। टेस्ट, हैबिट, प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर। अब कंज्यूमर बोले कि भैया मुझे यही चीज खानी है, या उसकी हैबिचुअल हो गया, हाँ आज मुझे अच्छा लग रहा है क्योंकि आज मेरा बर्थडे है, और कल मुझे अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि रोज रोज बर्थडे थोड़ी होता है। या अगर मान लो कोई सामने वाला पर्सन पे कर रहा हो तो मुझे रोज पसंद है। ठीक है, अगर मेरी जेब से जाए तो मैं सोचता हूँ अरे यार छोड़ो ना, पिज्जा क्यों, क्या ही खाना, पिज्जा में कुछ नहीं है, पिज्जा इज अ जंक फूड, और जंक फूड इज डेंजरस फॉर हेल्थ। ठीक है, तो वहां पे फिर हमारा टेस्ट, प्रेफरेंस, हैबिचुअल आपके हो जाते हैं। अगर आपका टेस्ट चेंज हो गया, प्रेफरेंस चेंज हो गया, आपके हैबिचुअल चेंज हो गए, इफ यू आर द हैबिचुअल टू अ पर्टिकुलर थिंग्स और पर्टिकुलर गुड्स एंड सर्विसेज, भाई मुझे पता है कि मुझे जो अल्कोहल है वो पीनी है, मतलब पीनी है, चाहे वो 500 की हो जाए चाहे वो 5000 की हो जाए, तो वो चीज मेरी आपके इसमें आ जाती है। जो लोग सिगरेट के एडिक्टेड होते हैं उनको चाहिए, मतलब चाहिए, चाहे 10 रुपए की हो चाहे 50 रुपए की हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उनको, चाहे उनको किडनी बेचनी पड़े, पर वो पियेंगे, मतलब पियेंगे। ठीक है, अब ऐसे ही मतलब जो है आपके टेस्ट, प्रेफरेंस, हैबिट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या चीज मतलब उसको खरीदते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है फ्यूचर ट्रेंड ऑफ प्राइस। अब जब आपको ये पता है कि फ्यूचर में इसके प्राइस बढ़ने वाले हैं, फ्यूचर में इसके प्राइस घटने वाले हैं, तो उस पर भी आपका डिपेंड करता है। भाई जब आपको ये पता है कि फ्यूचर में प्राइस इसके बढ़ने वाले हैं तो आप उसको पहले से ही स्टॉक कर लेते हो। ठीक है, तो ये इसके ऊपर डिपेंड करता है। कोविड में आपका हुआ था कि भाई आपको ये पता था पैरासीटामोल तो मार्केट से गायब ही हो गई थी, एक डिटॉल मार्केट से गायब हो गया, तो पता नहीं क्या लोग डिटॉल को घोल घोल के पी रहे थे, पता नहीं क्या ही कर रहे थे। ठीक है, पैरासीटामोल तो मतलब ऐसे ही गायब हुई कि मार्केट से, कि मतलब इतने सब्स्टिट्यूट मार्केट में आ गए उसके कि ये मतलब ये खाओ और कोविड से बचाओ। और क्रोनोनिल और वो हाइड्रोक्लोरो, ऐसे हाइड्रोक्लोरोक्विन मतलब समथिंग करके ऐसे एक मेडिसिन आई थी ना। ठीक है, तो ऐसे ही मतलब जैसे सैनिटाइजर, इतनी कंपनी के सैनिटाइजर आ गए, ये दिस मतलब इतनी बड़ी बड़ी टोटल 200 की, 250 की, 300, होना कुछ नहीं है उससे, लेकिन फिर भी मतलब लोगों ने फुस 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 करके मतलब हाथ सारे वो कर लिए। बट वो भी एक ट्रेंड था, वो भी एक जमाना था। मतलब इतने से छोटे से सैनिटाइजर की बोतल भी 50 रुपए की, 100 रुपए की, 150 रुपए की, हालांकि उनको कोई पूछता नहीं था, लेकिन हाँ उस टाइम पे मतलब जो है वो सब पूछ रहे थे। मतलब वो एक ऐसा ट्रेंड था कि अगर आप किसी को ये बता दो ना कि जहर पी लो और इससे कोविड से बच जाओगे, तो लोग मतलब ऐसी स्टेट आ गए थे कि लोग जहर पीने के लिए भी तैयार हो गए थे। मतलब आप उनको बता दो कि भाई इससे अदरक अदरक लहसुन ये वो पेस्ट बना के आप पी जाओ, मतलब कोविड से बच जाओगे, तो उस टाइम पे मतलब एक ऐसा ट्रेंड था कि मतलब लोग वो भी करने के लिए तैयार हो गए, मतलब इतने सुपरस्टिशियस हो गए थे लोग। ठीक है, चेंजेस इन पॉपुलेशन, पॉपुलेशन से क्या फर्क पड़ेगा? पॉपुलेशन बढ़ेगी तो चीजों की डिमांड बढ़ेगी। भाई जब हमारे पास पॉपुलेशन कम थी तो लोगों की डिमांड कम थी, मतलब चीजों की डिमांड कम करते थे, लेकिन जब हमारी पॉपुलेशन बढ़ी तो चीजों की डिमांड भी हमारी बढ़ने लगी। अब मान लो एक फैमिली में पहले 2 मेंबर थे या 3 मेंबर थे, अब हो गए उसमें 14 मेंबर, तो ऑब्वियस ही बात है कि वहां पर आपकी डिमांड बढ़ जाएगी। ठीक है, स्टेट ऑफ बिजनेस, हमारा बिजनेस कौन सी स्टेट में है, इंट्रोडक्शन में, ग्रोथ में, मैच्योरिटी में, डिक्लाइन में, तो उसके हिसाब से हमारी जो बिजनेस की जो डिमांड है, चीजों की डिमांड हमारी बढ़ती चली जाएगी। प्रोडक्ट नया नया इंट्रोड्यूस हुआ है मार्केट में तो डिमांड इतनी कम रहती है, मतलब लोगों को पता नहीं रहता उसके बारे में। जब ट्रेंडिंग में आ गया, इंट्रोडक्शन से आपका जो वो ग्रोथ स्टेज में आ गया, तो उसकी डिमांड धीरे धीरे बढ़ने लग जाएगी। फिर उसके बाद मतलब जो है मैक्सिमम लोग यूज कर चुके हैं उसको, फिर आपका मैच्योरिटी में आ गया तो लोग मतलब जिसने नहीं करा वो यूज करेगा, फिर उसके बाद डिक्लाइन आ गया, तो डिक्लाइन के बाद आपकी डिमांड जो कम हो जाती है। तो ये इसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि भाई आपका जो बिजनेस है वो किस तरीके से, आपका प्रोडक्ट जो कौन सी स्टेज में है। ठीक है, नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, ये फैक्टर्स ही है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, मतलब हमारी कंट्री में अमीर
और गरीब का अंतर कितना है? अमीर कुछ भी खरीद सकते हैं और गरीब को सोचना पड़ता है कि वो क्या खरीदे और क्या ना खरीदे। ठीक है, अमीर लोग 5,000 का भी पिज्जा खा जाएंगे और इसको एक वक्त की रोटी मतलब करने के लिए भी बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे। ठीक है, अमीर रोटी पचाने के लिए वॉकिंग पे जाता है और गरीब रोटी कमाने के लिए या पैसे कमाने के लिए मतलब जो है वो घर से बाहर निकलता है। दोनों की जिंदगियों में अंतर है और यही अंतर हमारा बताता है इनकम और वेल्थ के डिस्ट्रीब्यूशन पे। सब अमीर लोग हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सब गरीब लोग हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहां है? जो अमीर और गरीब के जो बीच की दिक्कत है वो है सरकार ने अमीरों से पैसा लिया, गरीबों को दे दिया। जो मिडिल क्लास वाले जो लोग थे उनकी तो कहीं गिनती ही नहीं हुई, ना अमीरों में ना गरीबों में। गरीबों में जा नहीं सके, अमीर वो थे नहीं। समझ रहे हो मेरी बात को? इसलिए वो उस लेवल पे वहां तक नहीं जा सके। अब गवर्नमेंट ने स्कीम निकाली, किसके लिए निकाली? गरीबों के लिए निकाली कि भैया राशन ले जाओ, ये ले जाओ, वो ले जाओ। और मिडिल मैन की तो कोई गिनती नहीं थी। ठीक है, अवेलेबिलिटी ऑफ कंज्यूमर क्रेडिट। कंज्यूमर को ये बोल दो ना कि उधार पे ले जाओ, तो तुम्हारी जिंदगी भी उधार पे ले जाएगा वो। समझ रहे हो मेरी बात को? कोई सामान अगर ईएमआई पे अवेलेबल हो जाता है तो लोग उसको ज्यादा कंज्यूम करते हैं। ठीक है, अब लोगों को क्या लगता है, तुम्हें क्या लगता है, मतलब लोग 1.5 लाख का जो फोन खरीद रहे हैं वो उस पर खरीद रहे हैं, किस्तों पे खरीद रहे हैं वो? ईएमआई पे फोन ज्यादा बिकते हैं, ईएमआई पे आइटम्स जो है वो आपके ज्यादा बिकते हैं, क्योंकि लोगों को ये लगता है क्या है, 1 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए इकट्ठा होगा नहीं, अगर हो भी जाएगा तो फोन के लिए तो कभी नहीं निकालेगा वो। ठीक है, लेकिन अगर उसको ये पता चलेगा भी क्रेडिट पर भी अवेलेबल है तो वो क्या करेगा, थोड़ी बहुत डाउन पेमेंट करेगा, बाकी वो धीरे धीरे कटवाता रहेगा, चाहे उसे 2 साल की किस्त बननी पड़े, पर वो ले लेगा। ठीक है, नेक्स्ट है डिफरेंट यूजेस। अगर एक प्रोडक्ट के हमारे डिफरेंट डिफरेंट यूजेस हैं तो उसके हिसाब से हमें सोचना पड़ेगा। अब मान लो मिल्क है, मिल्क का मेरे डिफरेंट डिफरेंट यूजेस हैं, मिल्क से मैं कर्ड बना सकता हूँ, उसको पी सकता हूँ, कॉफी बना सकता हूँ, मैं डिफरेंट डिफरेंट मैं यूज कर सकता हूँ। तो वहां पर मुझे क्या करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि मैं कहां पर उसको यूज करूँ, कैसे उसको यूज करूँ, तो उसके हिसाब से मुझे सोचना पड़ेगा। ठीक है, अगर मेरा एक चीज का एक ही यूज है तो मेरे पास 2 ही ऑप्शन रहेगा, या तो मैं खरीदूं या मैं उसको ना खरीदूं। ठीक है, तो मुझे पता है कि एक चीज का मेरा एक ही यूज है, इसके अलावा और कोई यूज मेरा नहीं है। ठीक है, तो उसके अलावा मैं कोई चीज नहीं वो कर सकता हूं। नेक्स्ट मेरा क्या है, चेंज इन नंबर ऑफ बायर। अगर आपके नंबर ऑफ बायर चेंज हो जाते हैं, बायर ऐड हो गए, मान लो कोई सामान था एक्स, पहले इसको जो है थे वो कम यूजर इसको यूज करते थे, दूसरी चीज में उसके प्राइस आपका बढ़ गया तो उसके बायर भी आपके यहां पर ऐड हो गए, तो ऑब्वियसली बात है कि उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। मान लो टी की बात करूं मैं, तो पहले लोग कम लोग टी प्रेफर करते थे, लोग कॉफी को ज्यादा प्रेफर करते थे। अब मान लो कॉफी का प्राइस आपका बढ़ गया तो टी वाले लोग तो थे ही टी पे, अब कॉफी वाले भी जो वो कहां पर स्विच हो जाएंगे, वो टी पर स्विच हो जाएंगे। तो वहां पर क्या करना था, इसकी टी की जो डिमांड है वो आपकी बढ़ जाएगी। ठीक है, समझ आ रहा है ये चीज? एडवर्टीजमेंट एंड सेल्समैनशिप, हाउ स्मार्ट यू आर। ठीक है, तो आप कैसे एडवर्टीजमेंट करते हो, कैसे अपनी सेल्समैनशिप करते हो? अरे सर ये शर्ट पहन के देखिए, बहुत ही लाजवाब गजब दिखेंगे, ये तो शर्ट बनी ही आपके लिए है। ठीक है, वो इस तरीके से एडवर्टाइज करेंगे या ऐसे चीजों को रिप्रेजेंट करेंगे बढ़ा चढ़ा के, वो ऐसे प्लेटिंग करते हैं कि को क्या ही बोले। अब 5 स्टार होटल में जब आप जाते हो, क्या एक्सपेक्ट करते हो उनसे, कि एक नॉर्मल मेन्यू रखेंगे? नहीं, अगर उनको ये समोसा भी देना होगा ना तो वो गार्निशिंग विद दिस 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 दिस, वो ऐसी चीजें बता देंगे तुम सोचोगे पता नहीं क्या ही मंगा रहे हैं। फिर वो आएगा समोसा और चटनी ही, ठीक है, एक धनिया का पत्ता दे देंगे उसमें और वो एक समोसा। वो हो सकता है शायद वो बगल वाली दुकान से ही लाए हो, जो आपको 10 रुपए का मिल जाए बाहर या 20 रुपए का मिल जाए, लेकिन वहां पर वो आपको 180 रुपए का मिलेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप 5 स्टार होटल में, ब्रांड है भाई। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि भाई आपकी हाउ स्मार्ट यू आर एंड हाउ क्रिएटिवली यू आर प्रेजेंटिंग योर गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, कई बार सैलून आप देखोगे नाम इतना और वहां पर आप देखोगे मतलब क्या ही है। एक बार हमारे ऑफिस की पार्टी हुई थी तो मतलब वहां पे मतलब वो बहुत बड़ा रेस्टोरेंट था, वो मतलब होटल काइंड ऑफ था,
तो वहां पर मतलब आप क्या ही बोलोगे कि मतलब एक ऐसा मतलब वो था कि उसकी डिश का ना समझ ही नहीं आ रहा था कि मतलब क्या है, मतलब उसमें समझ ही नहीं आता, नाम से मतलब नाम से आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि मतलब क्या ही आइटम है ये। हाँ, तो वो लिख देते कि भाई क्या क्या चीज़ है। अब कई बार क्या होता है इंग्रेडिएंट देख के भी समझ नहीं आता आपको कि भाई क्या चीज़ है आपकी। तो उसमें मतलब क्या हुआ कि हमारी ऑफिस की पार्टी में उसमें वो एक मैडम थी, तो उन्होंने वो चीज़ मंगाई। अब हमें समझ ही नहीं आ रहा कि भाई क्या मंगाएं। तो हमने बोला मैडम जो आप मंगाओगे वो आप हाफ प्लेट मतलब हमारे लिए भी मंगा देना, क्योंकि पता चले भाई कोई ऐसी चीज़ हमने ऑर्डर कर दी जो पता चले नॉन वेज है या वेज है, मतलब उसमें यही पता नहीं चलता कि कौन सी वेज है कौन सी नॉन वेज है। तो उसके 3 पेज का आइटम में सिर्फ एक हाफ कॉलम था जो एक वेजिटेरियन का था, बाकी सारे नॉन वेज के थे। ठीक है। तो अब उसमें से मतलब आइटम ही 2-3 थे उसके, तो उसमें से मैंने जो एक चूज कर लिया। मतलब यू वॉन्ट बिलीव क्या आया, खिचड़ी। ठीक है। पता नहीं पता नहीं क्या क्या ही था उसमें। वो खिचड़ी मतलब उससे बेटर खिचड़ी हम लोग घर पे बना ले। ठीक है। उसमें भी ड्राई फ्रूट्स वगैरह देख के पता पता नहीं क्या ही था। मतलब वो हाफ प्लेट खाना भी मतलब ऐसा हो गया गजब। नहीं फिर क्या नाम है हमने घर जाके घर जाके दोबारा खाया। तो ये चीज मतलब उस पर डिपेंड करती है कि मतलब आप कितना स्मार्टली आप एडवर्टीज करते हो और कितना सेल्समैनशिप आपकी कैसी है। कई बार पता क्या होता है, कई बार सेल्समैन आपको वो भी चिपका देता है जिसकी आपको जरूरत ही नहीं होती है। मतलब आप सर आप ये खरीद के देखिए, ये खरीदिए वो खरीदिए, मतलब आप कभी मॉल वगैरह में या इसमें जाते हैं तो वहां पे मतलब पता नहीं क्या ही क्या मतलब वो आपको चिपका देता है। ठीक है। तो मेल तो फिर भी इनकी बातों में नहीं आता, लेकिन जो फीमेल्स होती है बहुत जल्दी इनकी बातों में आती है। मैडम ये खरीद के देखिए, इसके टाइल जो है ना वो आपके ऐसे चमकेगी बिल्कुल शीशे की तरह। वो बढ़िया, हाँ भैया ऐसे ऐसा ही तो चाहिए था मुझे। ठीक है। इन्वेंशन एंड इनोवेशन, आपका जो प्रोडक्ट है कितना इनोवेटिव है, कितनी उसमें इन्वेंशन है, ये इसके ऊपर भी आपका डिपेंड करता है। नया इनोवेटिव प्रोडक्ट है, ऑब्वियस सी बात है कि नई नई चीज़ें आपकी मार्केट में आ रही है, नया नया ट्रेंडिंग आपका आ रहा है। ठीक है। अब जैसे मतलब आप ज़्यादा कुछ नहीं तो आप लाइटिंग्स में ही देख लो, लाइटिंग्स में इतनी सारी चीज़ें मतलब आपकी आ रही हैं, तो उसमें इतने सारा वेराइटीज़ आपको मिल जाती हैं। नेक्स्ट आता है क्लाइमेट एंड वेदर कंडीशनिंग। आपका क्लाइमेट और वेदर कंडीशनिंग कैसी है तो उसके हिसाब से चीज़ों की डिमांड रहती है आपकी। ठीक है। अब जैसे क्लाइमेट आपका हॉट है तो उसके हिसाब से चीज़ों की डिमांड रहेगी। क्लाइमेट आपका कोल्ड है तो उसके हिसाब से चीज़ों की डिमांड रहेगी। क्लाइमेट में चेंज ही नहीं हो रहा है तो दूसरी चीज़ों की तो आप डिमांड ही नहीं करोगे। हॉट ही वेदर है तो वहाँ पे उसके हिसाब से चीज़ों की डिमांड रहेगी। अगर कोल्ड ही वेदर है तो बाकी चीज़ों की तो डिमांड वहाँ पे रहेगी ही नहीं। ठीक है। आप जम्मू कश्मीर में और वहाँ चले जाओ, वहाँ पे हमेशा मौसम इसी तरीके रहता रहता है। आप उसमें चले जाओ कन्याकुमारी की तरफ, इधर चले जाओ तो वहाँ पे जैसे आप गुजरात साइड में या इस तरफ चले जाओ वहाँ पे गर्मी रहती है। केरला साइड में चले जाओ वहाँ पे हमेशा गर्मी रहती है। ठीक है। तो उसके हिसाब से वहाँ पर जो चीज़ों की डिमांड है, अब केरला में जाके आप स्वेटर थोड़ी खरीदोगे, तो वहाँ पर चीज़ें आपके उसमें रहती हैं। ठीक है। नेक्स्ट आपका फैशन। फैशन के नाम पे तो भैया आप कुछ भी बेच सकते हो, फैशन में गारंटी की इच्छा ना करें। ट्रेंड, ठीक है, सबसे बड़ी बात ट्रेंड। ट्रेंड के नाम पे तो आप कुछ भी खरीद सकते हो और कुछ भी आप बेच सकते हो। ठीक है। एक वो ट्रेंड चला था ना वो ऐसा स्पाइक्स वाला, ऐसे करके मतलब ट्रेंड चला था। ठीक है। तो ठीक है भाई उसके नाम पे मतलब कंपनी ने करोड़ों के जेल बेचे कि ये जेल है आपका, ये चीज़ है वो चीज़ है। एक अलग ही ट्रेंड, अलग ही फैशन आपका इसमें आ जाता है। तो ठीक है भाई, टशन है, फैशन है, मतलब उसके नाम पे आप कुछ भी बेच सकते हो, गर्ल्स को भी बॉयज़ को भी। ठीक है। उसके नाम पे, फैशन के ट्रेंड के नाम पे मतलब आप जो कुछ भी आप दे सकते हो। अरे मैडम कहाँ ये ट्रेंड में आप जा रहे हो, ये वाला ट्रेंड देखिए, ये वाला ट्रेंड है, बढ़िया ट्रेंड है, बढ़िया है। ठीक है। कस्टम्स वगैरह आपके कैसे हैं, कस्टम्स वैल्यू मतलब वैल्यू एथिक्स वगैरह कैसी है, मतलब कुछ चीज़ लोगों को बस ये रहता है कि हाँ भैया हमें यही खरीदना है, मतलब यही खरीदना है, इसके अलावा हम लोग जो वो नहीं चाहेंगे। ठीक है। तो ये चीज़ें मेरी क्या है, डिटरमिनेंट। देखो कितने सारे मैंने फैक्टर्स बताए आपको। ठीक है। तो इन सारे फैक्टर्स का मेरे उस पर डिपेंड करेगा कि मेरे डिमांड पे फर्क पड़ेगा इन सारे फैक्टर्स का। ठीक है। तो ये चीज़ें आपकी इसमें आ जाती हैं। चलिए नेक्स्ट आता है लॉ ऑफ डिमांड। देखिए लॉ ऑफ डिमांड का मतलब क्या होता है, लॉ ऑफ डिमांड का मतलब होता है कि हमारा यहां पर एक डिमांड का लॉ होता है, वो हमारा रिप्रेजेंट करेगा कि डिमांड हमारे किस तरीके से मूव करती है। तो यहां पर देखो क्या कहता है, यहां पर एक लॉ है जो हमारा कहता है अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट व्हेन प्राइस ऑफ कमोडिटी इंक्रीज देन डिमांड डिक्रीज और प्राइस डिक्रीज डिमांड इंक्रीज। अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट, यहां पे अदर थिंग रिमेन्स कांस्टेंट का मतलब है कुछ चीजों को हम कांस्टेंट मानकर चल रहे हैं कि भाई ये चीजें हैं,
और तो अगर ऐसा होता है तो प्राइस जब हमारा बढ़ेगा तो डिमांड हमारी कम हो जाएगी, और प्राइस घटेगा तो डिमांड मेरी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो लॉ ऑफ डिमांड एक्सप्रेस द रिलेशनशिप बिटवीन, किस चीज के रिलेशन को रिप्रेजेंट करेगा, प्राइस और क्वांटिटी के, क्योंकि दो ही चीजें बताता है, प्राइस एंड क्वांटिटी के बीच में रिलेशनशिप को बताता है कि प्राइस अगर चेंज होता है तो क्वांटिटी पे क्या फर्क पड़ने वाला है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डिमांड ऑफ कमोडिटी एक्सटेंड विद फॉल इन द प्राइस, मतलब अगर आपका प्राइस फॉल होगा तो डिमांड आपकी बढ़ जाएगी, एंड राइज इन द प्राइस अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट, मतलब अगर आपका प्राइस बढ़ेगा, अगर आपका प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड आपकी कम हो जाएगी। या अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट मींस द अदर डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड एक्सेप्ट प्राइस एंड रिमेन अनचेंज। ठीक है, बाकी चीजों को हम मान के चलते हैं कि भाई प्राइस को छोड़ के बाकी फैक्टर्स हम ये मान के चलते हैं कि भाई उसमें कोई चेंजेस आपका नहीं आएगा, आपका फैशन में कोई चेंज नहीं होगा, आपकी इनकम में कोई चेंज नहीं होगा, आपके इसमें चेंज नहीं होगा, तब ये चीजें आपके एप्लीकेबल होती हैं। इट एक्सप्लेन द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पर इनवर्स रिलेशन को ही रिप्रेजेंट कर रहा है कि प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी हमारी घटेगी, और प्राइस घटेगा तो क्वांटिटी हमारी बढ़ेगी। ठीक है, तो ये क्या करेगा, इनवर्स रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है। चलिए, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसके फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। इनवर्स रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करेगा किसके बीच में, प्राइस और क्वांटिटी के बीच में। ठीक है, इनवर्स रिलेशन रिप्रेजेंट करता है प्राइस इज इंडिपेंडेंट एंड डिमांड इज डिपेंडेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, प्राइस बढ़ेगा तो हमारी डिमांड में चेंज होगा, डिमांड जो है वो डिपेंडेंट है ऑन द प्राइस, और प्राइस इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो प्राइस क्या हो गया, इंडिपेंडेंट, प्राइस को कोई फर्क नहीं पड़ता, प्राइस अपने हिसाब से चलेगा, लेकिन डिमांड को प्राइस के हिसाब से चलना पड़ेगा। अच्छा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, इट इज अ क्वालिटेटिव स्टेटमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, क्वालिटेटिव स्टेटमेंट, ये आपका पूछा गया था। इसका क्या मतलब है, देखो क्वालिटेटिव मेथड को रिप्रेजेंट करता है कि प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी हमारी घटेगी, लेकिन कितने प्राइस बढ़ने पे कितनी क्वांटिटी घटेगी ये कहीं पर भी आपका नहीं लिखा गया। मतलब ऐसा नहीं बताया गया कि भाई 1 यूनिट अगर प्राइस के 1 रुपया बढ़ेगा तो हमारे 10 यूनिट घट जाएंगे, तो ऐसा कहीं पर भी रेशो कोई आपकी फिक्स नहीं है। क्या कहता है, लॉ ऑफ डिमांड सिंपली एक्सप्लेन द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन द डिमांड विद द इंक्रीज और डिक्रीज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। ये बताता है कि भाई डिमांड का डायरेक्शन बताएगा, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा विद द चेंज इन प्राइस। इट डज नॉट एक्सप्लेन द क्वांटम ऑफ चेंजेस, मतलब कितना चेंज होगा ये कहीं पर भी एक्सप्लेन नहीं किया गया। तो इसलिए ये कौन से रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है, क्वालिटेटिव रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है। द लॉ इज दस क्वालिटेटिव स्टेटमेंट एंड नॉट द क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट। इस चीज को आप इंपॉर्टेंट मार्क नोट डाउन कर लें क्योंकि इससे रिलेटेड कई बार आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। अब लोग को पता क्या लगता है, लोग को लगता है कि भाई इतने प्राइस पे हमारी इतनी क्वांटिटी है, प्राइस घटेगा तो हमारी मतलब जो क्वांटिटी आपकी, प्राइस घटेगा तो क्वांटिटी हमारी बढ़ जाएगी। तो ये रिलेशन हमारा क्वालिटेटिव रिलेशन, मतलब जो क्वांटिटेटिव रिलेशन हुआ, लेकिन क्वांटिटेटिव नहीं है, ये हमारा क्वालिटेटिव है। क्यों क्वालिटेटिव है, क्योंकि ये तो पता है हमें कि हमारा डायरेक्शन में चेंज होगा, लेकिन कितना चेंज होगा ये हमें नहीं पता है। अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट, मतलब यहां पर हम ये मान के चलेंगे कि लॉ ऑफ डिमांड आपका तभी एप्लीकेबल होगा जब अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट। अदर थिंग में फैक्टर्स आपके आ जाते हैं। ठीक है, तो लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई ओनली व्हेन द अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट। इन अनदर वर्ड देयर शुड बी नो चेंज इन द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग चेंज डिमांड एक्सेप्ट प्राइस। प्राइस को छोड़कर बाकी सारे फैक्टर्स को हम क्या कर देते हैं, कांस्टेंट कर देते हैं। ठीक है, तो ये चीजें आपके इसमें आ जाती हैं। चलिए, ये हमारा डिमांड शेड्यूल। देखिए, डिमांड शेड्यूल का मतलब क्या होता है, डिमांड शेड्यूल का मतलब होता है जो हमारा रिलेशनशिप रिप्रेजेंट करेगा, मतलब एक हम ये कहते हैं कि ये हमारा टेबुलर रिप्रेजेंटेशन होता है किसके बीच में, प्राइस और क्वांटिटी के बीच में। कितने प्राइस पे कितनी क्वांटिटी आप परचेस करते हो, इसको जब हम टेबुलर रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो उसको बोलते हैं डिमांड शेड्यूल। ठीक है, क्या कहता है, 5 रुपए पे हमने क्वांटिटी खरीदी 10, प्राइस घट गया 4 रुपए हो गया, क्वांटिटी हो गई हमारी 20, और घट गया 3 रुपए हो गया, क्वांटिटी हो गई हमारी 30, और घट गया 2 रुपए हो गया, क्वांटिटी हमारी बढ़ गई, और घट गया क्वांटिटी हमारी बढ़ गई। तो कहने का मतलब क्या है, जब हमारा प्राइस घट रहा है तो क्वांटिटी हमारी बढ़ रही है। इनवर्स रिलेशन हो गया। ठीक है, तो इस चीज को मैं क्या बोलूंगा, डिमांड शेड्यूल। मतलब डिमांड शेड्यूल इज द टेबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस
कमोडिटी परचेज बाय अ कंज्यूमर एट अ डिफरेंट प्राइस लेवल। डिफरेंट डिफरेंट प्राइस लेवल पे वो कितनी कितनी कमोडिटी को कंज्यूम करेगा, दैट इज नोन एज डिमांड शेड्यूल। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, इसको मैंने क्या कर दिया, ग्राफ पे प्लॉट कर दिया कि कितनी कमोडिटी पे कितनी चीजों को रिप्रेजेंट कर रहा था वो। अब मान लो मैंने यहां पर देखा कि 5, मतलब जब 5 रुपए वो 60 उसको परचेज कर रहा था, जब 7 रुपए हो गया तो डिमांड हमारी मतलब जो घट जाएगी, प्राइस बढ़ा डिमांड घटी। ठीक है, अब मान लो प्राइस हो गया मेरा 10 रुपए तो डिमांड मेरी और कम हो गई। प्राइस हो गया मेरा 15 रुपए, डिमांड मेरी और कम हो गई। प्राइस हो गया मेरा 20 रुपए, डिमांड मेरी और कम हो गई। प्राइस हो गया मेरा 25 रुपए, डिमांड मेरी और कम हो गई। यहां पर आप प्राइस कर लो इसको, यहां पर क्वांटिटी कर लो, वो हम इसके हिसाब से उस पर वो कर सकते हैं, उसमें कोई फर्क नहीं है। ठीक है, तो यहां पर मैंने कॉम्बिनेशन लिया आपके, इन कॉम्बिनेशन को मिलाते हुए मैंने क्या करा, ग्राफ प्लॉट कर दिया। तो मेरा ग्राफ बनेगा वो कैसे बनेगा, वो इस तरीके से ग्राफ बनेगा मेरा। ठीक है, ये मेरा क्या हो जाएगा, डिमांड कर्व। ये मेरा क्या है, डिमांड कर्व है। तो डिमांड कर्व क्या हुआ, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड शेड्यूल। ठीक है, तो ये चीज मेरी इसमें आ जाएगी। तो इसके ऊपर मेरा ये चीज डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए, एजम्पशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड के क्या क्या एजम्पशन है, अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट हमने पढ़ा। तो हम ये क्या मान के चलते हैं, नो चेंज इन टेस्ट हैबिट एंड प्रेफरेंस, मतलब आपका जो टेस्ट हैबिट प्रेफरेंस में कोई चेंजेस आपका नहीं है। इसके साथ साथ नो चेंज इन इनकम लेवल, आपकी इनकम लेवल में कोई चेंजेस आपका नहीं होगा। नो चेंज इन पॉपुलेशन, पॉपुलेशन में कोई चेंजेस आपका नहीं आ रहा है। नो चेंज इन प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स, यहां पर रिलेटेड गुड्स का क्या मतलब है, रिलेटेड गुड्स हमारे दो चीजें आएंगे आपके, एक तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और एक आपके सब्स्टिट्यूट गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन से होते हैं और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन से होते हैं, भाई वाह, बस हम कार पेट्रोल। ठीक है, हाँ, देखो सब्स्टिट्यूट का मतलब है जो एक दूसरे को रिप्लेस कर देते हैं, जिसको एक की जगह मतलब जो है हम दूसरा प्रोडक्ट हम यूज कर सकते हैं। लाइक पेप्सी और कोक है, पेप्सी और कोक जो है वो हमारे क्या है, सब्स्टिट्यूट है। मतलब अगर पेप्सी में तो नहीं मिलेगी तो हम कोक से काम चला लेंगे। ठीक है, तो उसको बोलेंगे सब्स्टिट्यूट गुड्स। अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स में चेंज हो रहा है तो हम ये मान के चलते हैं यहाँ पर कि सब्स्टिट्यूट, जैसे टी एंड कॉफी है, दैट इज योर सब्स्टिट्यूट गुड्स। ऐसे ही कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जो एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, जैसे कार एंड पेट्रोल हो जाएगा, शटल एंड कॉक हो जाएगा, इंक और पेन हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये चीजें मतलब हमारी इस पे आ जाती है, जिसके बिना हमारा काम नहीं चलेगा। बॉल और हॉकी आ जाएगा, हॉकी एंड स्टिक, और वो जो हम टेबल टेनिस में वो खेलते हैं ना, ठीक है, तो वो आपका इसमें आ जाएगा। तो उसके हिसाब से, क्योंकि भाई अगर आपके पास शटल है बट कॉक नहीं है तो वो भी आपका बेकार है, पेन है इंक नहीं है, कार है पेट्रोल नहीं है, प्रिंटर है इंक नहीं है, प्रिंटर है पेपर नहीं है, तो वो सब क्या है, हमारी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, मतलब जिसके बिना हमारा काम नहीं चलेगा। अब मान लो कार है पेट्रोल नहीं है, पेट्रोल है कार नहीं है, या हम पहले पेट्रोल खरीद लेते हैं फिर उसके बाद कार खरीद लेंगे, या हम पहले कार खरीद लेते हैं फिर पेट्रोल खरीद लेंगे। ठीक है, तो उसको साइमल्टेनियसली हमें यूज करना पड़ेगा। ठीक है, नो एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर चेंज इन प्राइस, मतलब आपको ये पता है कि भी फ्यूचर में कोई प्राइस आपका चेंज नहीं होने वाला है, क्योंकि आपको ये पता चल जाएगा फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाले हैं तो आप आज से ही स्टॉक कर लोगे। अगर आपको ये पता है कि भी फ्यूचर में प्राइस घटने वाले हैं तो आप उसको यूज करना ही छोड़ दोगे कि जब घट जाएंगे तब खरीदेंगे। ठीक है, ये चीजें हमारी इसमें आ जाती है। इसके अलावा नो इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट, आपको पता है कि भाई नया प्रोडक्ट मार्केट में नहीं आने वाला है, क्योंकि नया प्रोडक्ट मार्केट में आ जाएगा तो लोग क्या सोचेंगे, जब नया आ जाएगा तो नया वाला खरीदेंगे, ये क्यों खरीदें, उस पर वो खरीदेंगे ना, मतलब नया प्रोडक्ट खरीदेंगे ना, इसको क्यों खरीदेंगे फिर हम, हाँ उस पर शिफ्ट हो जाएंगे। अब जैसे दिसंबर में गाड़ियाँ लोग कम खरीदते हैं, नवंबर दिसंबर में लोग गाड़ियाँ कम खरीदते हैं, क्यों, क्योंकि 2 महीने बाद उनका मॉडल चेंज हो जाएगा। न्यू ईयर ऑफर की भी बात होती है, ईयर चेंज हो जाएगा ना, मतलब वो 2023 मॉडल है, ये 2022 मॉडल है। अगर आप जनवरी में खरीदोगे तब भी 22 मॉडल है, दिसंबर में खरीदोगे तब भी 22 मॉडल है, तो मॉडल का भी फर्क आता है ना उसमें, कौन सा मॉडल है आपका। ठीक है, तो जब आपको पता है कि भाई नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस होने वाला है मार्केट में, तो आप नए प्रोडक्ट पे शिफ्ट हो जाओगे, आप ये वाला प्रोडक्ट नहीं खरीदोगे।
आपको जब आपको पता चले भाई 1 महीने बाद 2 महीने बाद आपका नया वर्जन आने वाला है इसका, तो हम नए वर्जन का वेट कर लेंगे, इसका हम क्यों खरीदेंगे, क्योंकि नया वर्जन एडवांस होता है। नो चेंज इन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी आपकी चेंज नहीं हो रही है। अगर आपको पता चलेगा भाई एडवांस टेक्नोलॉजी आपकी आने वाली है, तो पुरानी टेक्नोलॉजी को आप यूज करना छोड़ दोगे। नो चेंज इन वेदर कंडीशन, वेदर कंडीशन में कोई चेंज नहीं हो रहा। अब तक आपकी गर्मी थी, एकदम ठंड आ जाए तो आप उसमें से चीज़ों की डिमांड आपकी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। ठीक है। नो चेंज इन टैक्सेशन, टैक्सेशन में कोई चेंजेस आपका नहीं है। अगर टैक्सेशन में चेंजेस होगा तो आपका डिमांड पे फर्क पड़ेगा। लोगों के पास इनकम ही नहीं बचेगी, कम इनकम बचेगी, टैक्स बढ़ गए, इनकम कम हो गई, टैक्स घट गई, इनकम बढ़ गई। ठीक है, तो हम ये मान के चलते हैं कि यहां पर लॉ ऑफ डिमांड में ये सारी चीजें कांस्टेंट रहती हैं, मतलब प्राइस छोड़ के बाकी चीजें आपकी कांस्टेंट हो जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी। क्या होते हैं? कुछ ऐसी चीजें होती हैं जहां पर आपका लॉ ऑफ डिमांड आपके एप्लीकेबल नहीं होती है। कौन कौन सी ऐसी चीजें होती हैं? ठीक है, आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन और प्रीशियस गुड्स आपके जो होते हैं। ठीक है, तो जो आपके प्रेस्टिजियस जो गुड्स होते हैं या आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन जो होते हैं, उस पर आपका लॉ ऑफ डिमांड आपका एप्लीकेबल नहीं होता है। जैसे डायमंड है, जेम्स है, कॉस्टली आपके कारपेट्स हैं, महंगे कारपेट, झूमर, और ये जो चीजें हैं इनकी डिमांड कभी कम नहीं होती, इनकी डिमांड हमेशा हाई ही रहती है। ठीक है, जो आपके सिंबल ऑफ स्टेटस को जो रिप्रेजेंट करते हैं, मोर डिमांड व्हेन देयर प्राइस आर हाई, जब आपके प्राइस हाई होंगे तो उनकी डिमांड आपकी बढ़ जाएगी। लोगों को लगे पता नहीं अब और कितना बढ़ेगा और कितना बढ़ेगा, तो उसकी डिमांड जो वो बढ़ती चली जाती है। हाँ, वो सारी चीजें आपकी इसमें आ जाएंगी। द रीजन इज दैट रिच पीपल मेजर द डिजायरेबिलिटी द आर्टिकल इन द टर्म्स ऑफ देयर प्राइस अलोन एंड कंसीडर द गुड्स एज द ओनर ऑफ पैशंस पोजेशंस। मतलब हमारे पास गोल्ड है, हमारे पास BMW है, हमारे पास ये चीज़ है, हमारे पास वो चीज़ है, तो रिच लोग क्या करेंगे? पैसा फेंक के मारेंगे कि भाई ये भी खरीद लो, वो भी खरीद लो, ये भी खरीद लो, वो भी खरीद लो। अमीर का आधा पैसा तो अमीरी दिखाने में लगता है। समझ रहे हो मेरी बात को? मैं अमीर हूं, तुम्हें कैसे पता चलेगा? मतलब जब मैं आईफोन लेकर आऊंगा, जब मैं BMW से उतरूंगा, जब मैं मतलब जो है 5-7 मतलब जो है तोले की मैं चेन पहनूंगा, मतलब तो वो दिखेगा कि भाई वाह, मतलब ब्रांडेड कपड़े खरीदूंगा मैं, ब्रांडेड शूज में खरीदूंगा, और ब्रांडेड वॉच में खरीदूंगा, राडो की वॉच पहनूं या मतलब कोई और भी चीज, मतलब जो आपकी ब्रांड को रिप्रेजेंट करेगा, तो उससे दिखेगा कि हाँ भैया ब्रांड है। ठीक है, तो ये चीजें मतलब क्या है, इन चीजों की डिमांड कभी कम नहीं होती है। जैसे गोल्ड है, मतलब आपका गोल्ड है, उसकी डिमांड कभी कम नहीं होगी। या प्रीशियस मतलब जो चीजें हैं, मतलब आपको लगेगा कि मतलब जो अमीर लोग हैं वो उनको ये सब चीजें मतलब आपकी रहती हैं। ठीक है, अगर अमीर होकर भी BMW नहीं हुई तो मतलब क्या फायदा तुम्हारा अमीर होने का? ठीक है, तो ये हमारा जो है वो ये इस चीज के ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, इसमें लोग जो है कुछ तो डिफरेंस होना चाहिए ना अमीरी और गरीबी में। अगर वही चीज अमीर के पास है, वही चीज गरीब के पास है, तो अंतर क्या है अमीरी और गरीबी में? तो वही अंतर जो है वो हमारे यहां पर आता है। वहां पर लॉ ऑफ डिमांड आपका एप्लीकेबल नहीं होता है। जिसके पास पैसा है वो तो कुछ भी खरीद ले, मतलब 10 रुपए का होगा तब भी खरीद लेगा, 5,000 का हो जाएगा तब भी खरीद लेगा। लेकिन जो रिच नहीं है उसको सोचना पड़ेगा, उसका हल्का सा भी चेंजेस हुआ अगर प्राइस में तो वो उसको यूज करना छोड़ देगा। भाई मेरी इनकम इतनी अफोर्ड नहीं कर रही है, तो मैं अगर हल्का सा भी चेंजेस हुआ तो मैं उसमें जो वो नहीं उसको प्रेफर करूँ, मैं इंतजार करूंगा इसका प्राइस डाउन हो जाए तब मैं उसको खरीदूं। ठीक है, नेक्स्ट आता है फैशनेबल गुड्स। फैशनेबल गुड्स की तो कोई भी मतलब आपकी डिमांड आपका एप्लीकेबल नहीं होती है। मतलब लोग कुछ भी खरीद लेते हैं फैशन के नाम पे, मतलब लोग क्या ही बोले, मतलब लोग कुछ भी खरीद लेते हैं। ठीक है, कटे फटे कपड़े, मतलब जो है 2,500, 3,000, 4,000, 5,000 के, 5,000 के जीन्स, मतलब गजब। फटी हुई जीन्स वो भी। ठीक है, जीन्स तो है लेकिन वो भी फटी हुई। ठीक है, उसमें पता चले भाई आधी तुम्हारी टांगे दिख रही हैं। एक होता है जीन्स में आपके पैर, एक होता है पैर में थोड़ी थोड़ी जीन्स। ठीक है, तो फैशनेबल आइटम के नाम पे आप जो कुछ भी बेच सकते हो। ठीक है भाई, फैशन है, फैशन के नाम पे आप कुछ भी बेच सकते हो। ठीक है, इसमें कोई आपकी चीजें एप्लीकेबल नहीं होती हैं। गिफ्ट एंड गुड्स, देखो गिफ्ट एंड गुड्स का मतलब क्या होता है? गिफ्ट एंड गुड्स का मतलब वो गुड्स जो मतलब आपके इंफीरियर क्वालिटी के गुड्स होते हैं। मतलब वो गुड्स मतलब जिनकी जो क्वालिटी है वो थोड़ी डाउन क्वालिटी होती है, मतलब एक नॉर्मल गुड्स से थोड़ा सा कम होते हैं गुड्स। ठीक है, तो ये जो गिफ्ट एंड गुड्स होते हैं वहां पर आपकी चीजें एप्लीकेबल नहीं होती हैं। अब मान लो नॉर्मल जो चीज था, नॉर्मल आइटम जो था वो आपका 1,000 रुपए का था।
आप इसको थोड़ा ध्यान से समझो। नॉर्मल आइटम आपका 1,000 रुपए का था, लेकिन 1,000 से बढ़ के ये हो गया 2,000 रुपए का। अब भैया मैं 1,000 पे तो इसको अफोर्ड कर सकता था, प्राइस हो गया 2,000 पे। अब मैं 2,000 अफोर्ड नहीं कर सकता, तो अब मैं क्या करूंगा, उसकी डुप्लीकेट कॉपी खरीद लूंगा। हाँ, ये आपके मतलब इंफीरियर क्वालिटी के गुड्स आपके रहते हैं। ठीक है, अब ये देखो कि जब प्राइस मेरा जो रिलेटेड गुड्स का, जब मेरा प्राइस नॉर्मल गुड्स का प्राइस बढ़ जाएगा, अब इसको ये एक चीज ध्यान से देखो, जब नॉर्मल गुड्स का प्राइस बढ़ा, नॉर्मल गुड्स का प्राइस बढ़ा, तो गिफन गुड्स की डिमांड बढ़ जाएगी। नॉर्मल गुड्स का प्राइस बढ़ेगा तो गिफन गुड्स की डिमांड बढ़ जाएगी। नॉर्मल गुड्स का प्राइस डाउन हुआ तो गिफन गुड्स की डिमांड भी कम हो जाएगी। ऑब्वियस सी बात है, पहले ये 2,000 का था, अब ये 2,000 से 1,000 का हो गया, तो मैं 700 रुपए का नॉर्मल वो खरीद रहा था, तो मैं उसको 300 रुपए और डाल के मैं नॉर्मल गुड्स पे आ जाऊंगा। जब नॉर्मल, इसमें ये चीज ध्यान रखना, इनका जो प्राइस इफेक्ट होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, ये पॉजिटिव होता है, ये डायरेक्ट इफेक्ट मेरा पॉजिटिव होता है। अब सोचो मेरी इनकम, जब मेरी इनकम बढ़ेगी, अब इसको आप ध्यान रखना, इनकम बढ़ेगी तो मेरे गिवन गुड्स की डिमांड कम हो जाएगी। इनकम बढ़ेगी तो मैं गिवन गुड्स नहीं खरीदूंगा, मैं ब्रांडेड गुड्स पे जाऊंगा, चाहे मुझे 4,000 की फटी हुई जीन्स लेकर आनी पड़े, लेकिन मैं लाऊंगा फटी हुई जीन्स। ठीक है, समझ रहे मेरी बात को, दिखाऊंगा मैं 4,000 की फटी हुई जीन्स लाया हूं मैं। ठीक है, फिर मैं रील्स बनाऊंगा, फिर मैं दिखाऊंगा कि हाँ भाई मैं 4,000 की जीन्स लेकर आया हूं। ठीक है, तो जब मेरी इनकम बढ़ेगी तो क्या होगा, गिवन गुड्स की डिमांड कम हो जाती है। लेकिन जब मेरी इनकम कम हो गई, भैया जब मेरी इनकम 5,000 की तो मैं 4,000 की फटी हुई जीन्स लाया था, मेरी इनकम कम हो गई तो मैं 4,000 की जीन्स छोड़ ही लाऊंगा, मैं पुरानी जीन्स को ही फाड़ लूंगा। ठीक है, जब मेरी इनकम कम हो जाती है तो गिवन गुड्स की डिमांड बढ़ जाती है, फिर मैं जाऊंगा भैया मतलब जो है वो मेरी जीन्स फाड़ के जरा वो पुरानी वाली वो बना देना। ठीक है, वो बोलेगा लो मैडम। ठीक है, तो यहां पर इसका जो इनकम इफेक्ट है वो क्या हो जाता है, नेगेटिव रहता है, नेगेटिव रिलेशन रहता है इनकम इफेक्ट में। इसका जो इनकम इफेक्ट है वो क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा, क्योंकि जब आपकी इनकम बढ़ेगी तो इसकी डिमांड कम हो जाती है, क्योंकि आप किस पे शिफ्ट हो जाओगे, आप ब्रांडेड गुड्स पे शिफ्ट हो जाओगे। जब आपकी इनकम कम हो जाती है, जब आपकी इनकम 50,000 थी तो 4,000 की फटी हुई जींस लेकर आ रहे थे आप और दिखा रहे थे रील बना के कि हाँ भैया हमने ये चीज करी। लेकिन जब आपकी इनकम कम हो गई, फिर आप वापस जो है वो गिवन गुड्स पे शिफ्ट हो जाओगे, लेकिन प्राइस इफेक्ट जो है वो इसका पॉजिटिव होता है, क्योंकि आप जो है वो, अब मान लो नॉर्मल गुड्स के जब आप प्राइस बढ़ जाओगे तो गिवन गुड्स की डिमांड आपकी बढ़ जाती है। ठीक है, अगर नॉर्मल गुड्स के प्राइस डाउन हो जाते हैं तो इनकी डिमांड मतलब जो है उसके हिसाब से डाउन हो जाती है, क्योंकि लोग इस पे फिर जो वो उस पे शिफ्ट कर जाएंगे ना, गिवन टू नॉर्मल गुड्स पे स्विच कर जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज आपकी इसमें आ जाती है। अब नेक्स्ट है आपका नेसेसिटी ऑफ लाइफ। नेसेसिटी ऑफ लाइफ पे लॉ ऑफ डिमांड आपका एप्लीकेबल नहीं होता है। अच्छा, यहां पर देखो, इसमें हमारे गिवन गुड्स पे आपका लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि यहां पर चीज ही सिस्टम ही उल्टा है इसका। ठीक है, अच्छा नेसेसिटी ऑफ लाइफ, जो नेसेसिटी ऑफ लाइफ है भैया मेडिसिन है, चाहे 500 की हो, चाहे 1,000 की हो, चाहे 5,000 की हो। अब एलपीजी सिलेंडर है, चाहिए मतलब चाहिए, पेट्रोल है, चाहिए मतलब चाहिए। ठीक है, अब उसमें मतलब जो है वो आपको दीज आर द नेसेसिटी ऑफ लाइफ, तो वो आपको चाहिए मतलब चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी है, चाहिए मतलब चाहिए, चाहे उसका रेट कितना भी हो जाए। आटा है, चाहिए मतलब चाहिए। ठीक है, तो दीज आर द नेसेसिटी ऑफ लाइफ, जिसके बिना भाई हमारी लाइफ नहीं चल सकती, वो चीजें हमारी इसमें रहेंगी ही रहेंगी। चेंजेस इन क्वालिटी डायरेक्ट प्रोपोर्शनेट आपका हो जाता है, कि मतलब आपकी क्वालिटी कम हो गई। देखो, जिन चीज़ों की क्वालिटी कम हो जाती है तो उनकी डिमांड भी आपकी उसके हिसाब से आ जाती है। ठीक है, क्वालिटी बढ़ेगी, क्वालिटी बढ़ेगी तो आपका प्राइस भी बढ़ेगा, क्वालिटी बढ़ेगी तो प्राइस बढ़ेगा ना भैया। ब्रांडेड क्लोथ पे जाओगे, क्वालिटी बढ़ेगी तो प्राइस भी बढ़ेगा, मतलब क्वालिटी बढ़ेगी तो प्राइस भी आपका बढ़ेगा। अब सोनी ब्राविया का 70,000 का एलईडी खरीद के लाओ, भैया क्वालिटी खरीदोगे तो प्राइस तो आपको पे करना पड़ेगा। जब आपकी क्वालिटी कम है तो आप वाइबर के टीवी खरीदोगे, वाइबर का टीवी आपको 20,000 का पड़ेगा, सोनी ब्राविया का टीवी आपको 50,000 का पड़ेगा। हाँ, मतलब वाइबर भी एक कंपनी है ना। ठीक है, बहुत सारी मतलब ऐसी कंपनी है, मतलब जो चाइनीज वाइनीज मतलब कंपनी है जो मतलब
बहुत सारी मतलब उसमें आती है, वन प्लस का टीवी है, एमआई का टीवी है, ये थोड़ा सा उसकी क्वालिटी में आपको थोड़ा सा क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइजेशन आपका रहेगा। लेकिन कई बार हो सकता है कि वो इतनी पॉपुलैरिटी उसकी नहीं है, लेकिन सोनी ब्राविया सोनी ब्राविया। एप्पल है, क्वालिटी पे पैसे कमा रहा है भाई, एप्पल एप्पल है, एप्पल को कोई कॉम्पीट नहीं कर सकता। ठीक है, सेशन नेक्स्ट आता है इग्नोरेंस ऑफ बायर अबाउट द क्वालिटी। भैया और अच्छा दिखाओ, भैया इससे थोड़ा सा और अच्छा दिखाओ। वो क्या करेगा, वो जो आपने पहले वाला दिखाया था ना, उसी की क्वालिटी मतलब उसी में वो दिखा देगा आपको, फिर बोलेगा मैडम 5,000 का, मैडम 7,000 का, मैडम 10,000 का। हाँ ये 10,000 का है, जो उसने 5,000 के मतलब शुरू में 3,000 के दिखाई थी, उसी को 10,000 का दिखाएगा। मतलब कई बार ना लोगों को ये लगता है कि प्राइस, जितना प्राइस ज्यादा रहेगा उतनी ही क्वालिटी उसकी अच्छी रहेगी। कई बार मतलब लोगों को ये लगता है कि मतलब कई बार पता क्या करते हैं, मैडम ये दोनों चीजें आपकी सेम है, इसमें सिर्फ कंपनी का फर्क है और प्राइस का फर्क है, काम ये उतना ही करेगा। तो कई बार मतलब लोग जो है वो क्या करते हैं कि मतलब उसमें कि मतलब ये चीज है भैया थोड़ा और अच्छा दिखाओ, थोड़ा और अच्छा दिखाओ, तो मतलब कई बार चीजें मतलब ऐसे ही उसमें रहती हैं। कई बार लोग मतलब क्वालिटी को प्राइस से कंपेयर कर लेते हैं, या कई बार उसको लोग इग्नोर करते हैं। लोग कई मेंटेलिटी रहती है प्राइस ज्यादा मतलब अच्छा प्रोडक्ट रहेगा, मतलब प्राइस ज्यादा मतलब अच्छा प्रोडक्ट रहेगा। हाँ ठीक है। अब कई बार लोगों को लगता है कि भाई लो प्राइस कमोडिटी में भी कंसीडर एज इंफीरियर। अच्छा कई बार पता क्या होता है, कई बार लोगों को ना कपड़ों की कोई पहचान नहीं होती है, ठीक है, उनको कपड़े रख दो ना, टैगलाइन हटा दो, तो उनको यही नहीं पता कि भाई कौन सा ओरिजिनल है कौन सा आपका डुप्लीकेट है। लोग क्या करते हैं, प्राइस के हिसाब से देखेंगे, जिसका प्राइस ज्यादा है कपड़ा बहुत बढ़िया है, प्राइस कम है तो मतलब कपड़ा बढ़िया नहीं है। ठीक है, तो ऐसे ही चीज मतलब आपकी इग्नोरेंस ऑफ बायर अबाउट द क्वालिटी, तो उसमें लॉ ऑफ डिमांड आपका एप्लीकेबल नहीं होगा। आप प्राइस बढ़ा के मतलब कुछ भी आप ले लो तो उसमें कोई आपके वो नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका ये मानना होता है मतलब प्राइस ज्यादा मतलब क्वालिटी बढ़िया रहेगी इसकी, और ये चीजें मतलब आपकी रही वो रहती है। अब जैसे कई बार पता क्या होता है, जैसे मतलब कार आप लेने जाते हो, व्हाइट कलर जो होता है वो महंगा मिलता है, कार में व्हाइट कलर जो होता है वो महंगा मिलता है, और बाकी जो कलर होते हैं वो थोड़े से मतलब उसमें 10-20 मतलब 20-25 हज़ार रुपए का आपको डिफरेंस मिलेगा। ठीक है, क्योंकि जो व्हाइट जो है ना वो ज्यादा डिमांड में रहता है, व्हाइट की डिमांड आपकी ज्यादा रहती है और बाकी चीजों की डिमांड आपकी कम रहती है। वो लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। आप लोग तो खरीदने को तो ग्रीन कलर के भी खरीद लेते हैं और रेड कलर के भी खरीद लेते हैं, मैजेंटा कलर के भी खरीद लेते हैं, तो पिंक कलर के भी खरीद लेते हैं। अब क्या ही बोले, तो मतलब उसमें तो आप ना ही जाओ। तो कई बार आपको मतलब लोगों को ये रहता है कि मतलब जिसका प्राइस ज्यादा है तो मतलब वो बढ़िया उसमें रहेगा, जबकि पता है कि भाई रेड और उसमें कोई फर्क नहीं है, सिर्फ एक स्टेटमेंट ऑफ माइंड का है। नेक्स्ट आता है फ्यूचर चेंज इन प्राइस, ये मैंने आपको बता ही दिया। अगर आपको पता चलेगा भाई फ्यूचर में आपका प्राइस बढ़ने वाला है, तुम्हें पता है जब डिमोनेटाइजेशन जब मार्केट में आया था तो उसके कुछ टाइम के बाद ही ना, मतलब 2-3 दिन के बाद ही एक मतलब वो हो गया था कि नमक के प्राइस एकदम बढ़ गए थे। ठीक है, वो क्या सिस्टम था, उसमें क्या था कि एक बंदे ने मतलब 4-5 पैकेट खरीदे। ठीक है, अब 4-5 पैकेट खरीदने के बाद दूसरे बंदे ने पूछा कि भाई साहब इतने पैकेट का क्या करोगे, उसने उसने सिर्फ ये बोला अगर नहीं मिला तो भाई नोटबंदी हो गई, कल को मान लो सामान भी बंद हो जाए तो हम क्या करेंगे। उसने बोला 4-5, मतलब देखते ही देखते पूरा स्टोर खाली हो गया। फिर उन्होंने अड़ोसी पड़ोसी मतलब सारी दुकानों पे मतलब फिर एक मतलब अफवाह फैल गई कि मतलब उसके प्राइस बढ़ने वाले, उसके प्राइस बढ़ने वाले, उसके प्राइस बढ़ने, मतलब सारी जगह से नमक गायब। सब लोग फोन करके पूछ रहे तुम्हारे यहाँ नमक मिल रहा है। कोविड में भी मतलब चीजों का मतलब लोगों ने बहुत ज्यादा, कि पता नहीं क्या मतलब कि जिंदगी में आप मतलब इसके बाद राशन आपको खरीदना ही नहीं है। ठीक है, तो उसमें अननेसेसरी मतलब लोगों ने मतलब जो है चेंजेस मतलब वो कर लिए, या वॉर की कंडीशन आ जाए या इमरजेंसी की सिचुएशन आ जाए, वहां पर लॉ ऑफ डिमांड आपका एप्लीकेबल नहीं होता। इमरजेंसी में तो लोग ये सोचते हैं कि मतलब ठीक है भाई आप मतलब जो है जितनी ज्यादा ज्यादा चीजें आप खरीदो उतनी ज्यादा आपका बेटर रहता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है टाइप ऑफ डिमांड। आपकी डिमांड जो वो कितने टाइप की होती है। ठीक है, चलिए, टाइप ऑफ डिमांड मतलब एक होता है आपका डायरेक्ट डिमांड, एक होता है इनडायरेक्ट डिमांड। ठीक है, डायरेक्ट डिमांड को और इसको हम प्रोड्यूसर डिमांड और कंज्यूमर डिमांड भी कह देते हैं। नहीं, ये जो डायरेक्ट डिमांड और इनडायरेक्ट डिमांड को प्रोड्यूसर डिमांड और कंज्यूमर डिमांड भी कह देते हैं। अब देखो, अब मान लो मैं गया किसी शॉप पे, मैंने बोला कि भैया मुझे जो वो रेफ्रिजरेटर दिखा दो, मुझे अपने घर के लिए यूज करना है, तो वो मैं डायरेक्टली मैंने कंज्यूम करा उसको।
अब एक कंपनी जाएगी, उसको बोलेगी भैया मुझे जो वो रेफ्रिजरेटर, मतलब कंपनी ने 20-25 रेफ्रिजरेटर खरीदे और उसने आगे उसको बेच दिया, तो जो उसकी डिमांड थी वो क्या थी? इनडायरेक्ट डिमांड थी, क्योंकि उसने खुद तो कंज्यूम करा नहीं, उसने क्या करा? किसी और को बेचा। मैं शॉप पे गया, मिल्क लेकर आया और मिल्क लेके मैंने घर में यूज कर लिया, तो वो मेरी डायरेक्ट डिमांड थी। अब मैं शॉप से मतलब जो मिल्क खरीदा, मिल्क लेके मैंने अपने होटल में जाके रख दिया, चाय बनाई, चाय बना के मैंने कस्टमर को बेची, तो वहां पर जो मेरी उस गुड्स की डिमांड थी वो इनडायरेक्ट थी। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है डिराइव डिमांड एंड ऑटोनोमस डिमांड। डिराइव डिमांड क्या होती है और ऑटोनोमस डिमांड क्या होती है? देखो, डिराइव डिमांड, व्हेन अ प्रोड्यूस डिराइव इट्स यूजेज फ्रॉम द यूज ऑफ सम प्राइमरी प्रोडक्ट इज नोन एज डिराइव डिमांड। फॉर एग्जांपल, डिमांड फॉर टायर डिराइव फ्रॉम द डिमांड ऑफ कार। मतलब कार यूज करोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि मतलब जो है टायर की भी आपको डिमांड करनी पड़ेगी। ठीक है। और ऑटोनोमस डिमांड इज डिमांड फॉर द प्रोडक्ट दैट कैन बी इंडिपेंडेंटली यूज। डिमांड फॉर द वॉशिंग मशीन, मतलब जो आप इंडिपेंडेंटली आप उसको यूज करोगे, उसमें दूसरी चीज की आपकी कोई डिमांड नहीं है। ठीक है, तो ये चीज आपके इसमें आ जाती है। या आप जो है इसमें जो है ये कह सकते हैं जिनको आप डायरेक्टली आप इसको डिमांड करोगे, या इसको किसी और चीज की यूज करने की वजह से आप उसको डिमांड करोगे, तो वो आपका क्या हो जाएगा? डिराइव डिमांड, जो किसी और को यूज करने की वजह से आप उसमें डिमांड करोगे। ठीक है, अगर मान लो आपको ब्रेड यूज करनी है, तो ब्रेड के साथ साथ आपको कई सारी चीजों की आप डिमांड करोगे। ब्रेड कैसे बनेगी आपकी? उसमें फ्लोर भी चाहिए आपको, कई सारे इंग्रेडिएंट आपको चाहिए, तो वो डिमांड आपकी उसमें हो जाती है। एक होती है ड्यूरेबल एंड नॉन ड्यूरेबल डिमांड ऑफ द गुड्स। ड्यूरेबल मतलब जो आपकी लॉन्ग टाइम के लिए रहेगी, नॉन ड्यूरेबल मतलब जो शॉर्ट टाइम के लिए रहेगी। ठीक है। फर्म एंड इंडस्ट्री डिमांड, अगर एक इंडिविजुअल फर्म डिमांड कर रही है तो वो फर्म डिमांड है, अगर इंडस्ट्री पूरी इंडस्ट्री डिमांड कर रही है तो उसको हम बोलेंगे इंडस्ट्री डिमांड। इंडस्ट्री और फर्म में क्या फर्क होता है? एक इंडिविजुअल फर्म होती है तो उसको फर्म बोलते हैं, एक जब कंबाइंड हो जाती है, हब हो जाता है, तो उसको हम इंडस्ट्री बोल देते हैं। अब मान लो एक फर्म जो वो जैसे मान लो ए बी सी डी, ये 5 वो हैं, तो इनकी 20, इसकी 30, इसकी 40, इसकी 50, तो अब मैं इसका टोटल कर दूं 5, 9, 3, 12 और 2, 14, 140, मतलब जो आपकी टोटल वो है, तो ये इंडस्ट्री की डिमांड हो गई। इंडिविजुअल इंडिविजुअल की बात करूंगा तो ये मेरा फर्म की डिमांड हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट आता है टोटल डिमांड और मार्केट सेगमेंट डिमांड। मार्केट सेगमेंट मतलब एक छोटे से सेगमेंट की डिमांड रहती है, और एक होता है एंटायर मार्केट की डिमांड रहती है। वो सेम आपका जो फर्म और इंडस्ट्री वाला जो फर्क है वही आपका इसमें आ जाएगा। एक सेगमेंट की डिमांड है तो वो आपका मार्केट सेगमेंट डिमांड, और एक एंटायर मार्केट की डिमांड हो जाती है तो वो टोटल मार्केट डिमांड। ठीक है। नेक्स्ट आता है जॉइंट डिमांड एंड कंपोजिट डिमांड। अच्छा हाँ, शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन, हाँ ये भी है ना। शॉर्ट रन और लॉन्ग रन, शॉर्ट रन का मतलब होता है इमीडिएट यूज के लिए, और लॉन्ग रन का मतलब है लॉन्ग रन के लिए। ठीक है। अब जैसे वॉशिंग मशीन की जो डिमांड होती है वो लॉन्ग रन के लिए होती है, मिल्क की जो डिमांड होती है वो शॉर्ट रन के लिए होती है। मिल्क है, ब्रेड है, बटर है, जैम है, बिस्किट है, ये शॉर्ट रन के लिए होती है, ये डेली आती है, डेली खत्म हो जाती है। लेकिन आपका जैसे ब्रेड है, सोफा है, कूलर है, अलमीरा है, एसी है, कूलर है, ये सब आपके लॉन्ग टर्म के लिए रहती है। ठीक है। अब जॉइंट डिमांड और कंपोजिट डिमांड, व्हेन टू गुड्स आर डिमांडेड इन कंजंक्शन विद वन अनदर एट द सेम टाइम टू सिंगल वांट, इट इज कॉल्ड जॉइंट और कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड। जैसे डिमांड फॉर पेट्रोल एंड टू व्हीलर, या कार एंड पेट्रोल की जो डिमांड है वो एक साथ आपको करनी पड़ेगी। भाई कार यूज करोगे तो पेट्रोल भी आपको यूज करना पड़ेगा, तो दोनों की डिमांड क्या है? जॉइंट है। ठीक है। अब कंपोजिट डिमांड का मतलब क्या होता है? कंपोजिट डिमांड इज वन विच इज वांटेड फॉर द सेवरल डिफरेंट यूज। मतलब इसमें आपका ये भी डिपेंड करता है कि जब मान लो सेवरल यूज के लिए अगर आप उसको यूज करो, जैसे कोल है या इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी के आपके मल्टीपल यूज रहते हैं, तो एक इलेक्ट्रिसिटी को आप मल्टीपल पर्पज के लिए यूज कर सकते हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? कंपोजिट डिमांड। प्रोडक्ट एक ही है लेकिन उसको मल्टीपल यूज के लिए कर रहे हो, यहां पर दो अलग अलग प्रोडक्ट है उनको साइमल्टेनियसली यूज कर रहे हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? जॉइंट डिमांड। और कंपोजिट डिमांड का मतलब है प्रोडक्ट एक ही है, उसको आप डिफरेंट डिफरेंट यूज कर रहे हो। बेसन है, बेसन से क्या ही बना सकते हो आप? सब कुछ बना सकते हो। ठीक है, जो भी मतलब वट एवर आप जो डिलीशियस चीज़ें, ये आपने लॉकडाउन में देखा कि हमारी महिलाएं जो हैं वो कितनी हुनर तेजस्वी है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपके इसमें आ जाएंगी। नेक्स्ट आपका आता है प्राइस डिमांड, इनकम डिमांड एंड क्रॉस डिमांड। प्राइस डिमांड का मतलब होता है प्राइस में चेंज होने की वजह से जो डिमांड आपकी जनरेट हुई है, प्राइस कम हो गया, डिमांड आपकी बढ़ गई। ठीक है। इनकम डिमांड,
इनकम डिमांड का मतलब है इनकम बढ़ने की वजह से जो डिमांड जनरेट हुई है आपकी। प्राइस में कोई चेंज नहीं है, मेरी इनकम बढ़ गई, मैं ज्यादा चीजें खरीद रहा हूं। इनकम में चेंज होने की वजह से जो डिमांड जनरेट हुई है उसको मैं क्या बोलूंगा, इनकम डिमांड। प्राइस में चेंज होने की वजह से जो डिमांड जनरेट हुई है उसको मैं बोलूंगा प्राइस डिमांड। एक होता है आपका क्रॉस डिमांड। क्रॉस डिमांड का मतलब है कि रिलेटेड गुड्स में चेंज होने की वजह से, जैसे आपका टी एंड कॉफी में चेंज हो गया, कार एंड पेट्रोल में चेंज हो गया, उनकी वजह से जो डिमांड आपकी चेंज हो रही है तो उसको मैं क्या बोलूंगा, क्रॉस डिमांड। एक होता है मार्केट डिमांड। मार्केट डिमांड में क्या रहेगा, टोटल क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट पीपल आर विलिंग टू एबल टू बाय प्रीवेलिंग प्राइस इन द गिवन पीरियड दैट इज द सम ऑफ द इंडिविजुअल डिमांड। ये आपका मार्केट डिमांड अलग है। बाकी ये जो चीजें है ना, ये तीन चीजें आपकी एक साथ है, प्राइस डिमांड, इनकम डिमांड और क्रॉस डिमांड, ये एक साथ है। मार्केट डिमांड का मतलब क्या है कि एंटायर मार्केट जितना डिमांड करती है, इन सबका टोटल, डिफरेंट डिफरेंट कंज्यूमर है ए बी सी डी ई, सबको आप टोटल कर दो तो मार्केट डिमांड आ जाती है। ठीक है, तो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसमें हमने जो डिमांड है, डिमांड एनालिसिस के बहुत सारे कॉन्सेप्ट हम लोगों ने डिस्कस करे। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आप प्रीवियस वीडियो को जरूर देखिए, तभी आपको ये जो रेगुलर कॉन्सेप्ट है ये आपको समझ आएंगे। तो रेगुलर स्टडी के टच में रहने के लिए आपको ये सारी वीडियो कंटिन्यूअसली 1 बाय 1 पार्ट के थ्रू आपको देखनी पड़ेंगी, क्योंकि अगर वीडियो आपकी स्किप हो जाएगी तो आपको वो नेक्स्ट पार्ट आपको समझ नहीं आएगा। तो पहले पार्ट में हमने इंट्रोडक्शन कवर करा, दूसरे पार्ट में हमने यूटिलिटी एनालिसिस को कवर करा, तीसरे पार्ट में हमने जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को कवर करा, फोर्थ पार्ट में हमने डिमांड एनालिसिस को कवर करा। अब जो नेक्स्ट पार्ट इसका रहेगा, तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वगैरह ये सारे कॉन्सेप्ट को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसमें फिर आपका जो डिमांड के जो कॉन्सेप्ट है वो आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, उसका टाइप और उसमें कितने कितने मेथड्स उसके रहते हैं, तो ये आपका इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसमें से आपका चीज़ें आपकी रहेंगी। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट में हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कवर करेंगे। तो ये वाला पोर्शन फिर आपका कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम प्रोडक्शन पे, कॉस्ट पे, मार्केट स्ट्रक्चर पे फिर हम इस पे आएंगे। ठीक है, सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चीज़ के लिए धन्यवाद।